सफर कर रहा है। बजट की कार्यकारिणी हम 18 तारीख को कर रहे हैं, लेकिन ये सब जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मुझे नहीं लगता कि सड़क पे कूड़ा पड़े। लखनऊ नगर निगम की आज कार्यकारिणी की बैठक बहुत ही खुशनुमा माहौल में हुई। नगर आयुक्त गौरव कुमार और महापौर सुषमा खरगवाल के बीच में जो दिक्कतें अभी कुछ दिनों से दिखाई दे रही थी, आज वो दूर होती नजर आई। जोन 6 के एक उद्घाटन के मौके पर दोनों कार में बैठ के साथ भी चले गए। लेकिन जो आज सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि जो लखनऊ की जनता का दिक्कतें थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। आज महापौर ने बताया कि जो सोलर लाइटें जो लोग अपने यहाँ पे लगाएंगे, सोलर पैनल लगाएंगे, उनको 10% की छूट मिलेगी, हाउस टैक्स में छूट मिलेगी, वाटर टैक्स में छूट मिलेगी। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में हुई कार्यकारिणी बैठक में विकास, स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। महापौर सुषमा खरगवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार की अगुवाई में चली बैठक में बेहतर तालमेल दिखाई दिया। बैठक में फैसला लिया गया कि सोलर पैनल लगाने वाले नागरिकों को गृहकर और जलकर में 10% की छूट मिलेगी, तो वहीं शहर में हो रहे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान कर 1 महीने में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 15 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ में आ रहे हैं। 22 को माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ में रहेंगे। 24 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ में रहेंगे। तो इसलिए सदन हम 14 को न करके आगे की डेट इसी महीने करेंगे, लेकिन आगे की डेट पे करेंगे, 17, 28, 29, 30 पे करेंगे। और बजट जिससे अभी काफ़ी चीज़ों हम सफ़र कर रहा है, बजट की कार्यकारिणी हम 18 तारीख को कर रहे हैं, जिसमें हम कि सड़कों पर हर जगह सड़कों पर ही कूड़ा डाला जा रहा है और पूरी सड़क जाम हो जा रही है कूड़े की वजह से। वो कहीं ना कहीं लखनऊ का जो है विरोध सफाई के मामले में गिर रहा है। हमने अभी 11 ट्रांसफर स्टेशन बना लिए हैं। जोन 1, 3, 4, 6, 7 में 32 ट्रांसफर स्टेशन बनने हैं, जिसमें से 11 कंप्लीट होके काम शुरू हो गया है और कुछ आधे बने हुए हैं। एक आध में विवाद है जमीन का, लेकिन ये सब जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मुझे नहीं लगता कि सड़क पे कूड़ा पड़े। नगर निगम ने 102 कंप्यूटर ऑपरेटरों का वेतन समान करते हुए 19,800 प्रतिमाह तय किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत स्कूल, अस्पताल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्ट्रीट डॉग्स का बंध्यकरण, टीकाकरण अनिवार्य किया गया है। सड़कों पर कूड़ा ना पड़े, इसके लिए ट्रांसफर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इस समय महापौर खुद जोन 6 गई हैं, नए ट्रांसफर स्टेशन को उद्घाटन करने के लिए गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय शहर के विकास के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, जो पिछले कुछ महीनों से रुका हुआ था। और पुनरीक्षित बजट पास होने के बाद भी कुछ ऐसी जो दिक्कतें शहर के विकास में थी उसको दिखना चालू हो जाएगा। बांझीकरण के बाद कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का फैसला हुआ। बैठक में कई मार्गों और स्थलों के नामकरण को मंजूरी मिली। तो कार्यकारिणी की बैठक अब समाप्त हो गई है। नगर आयुक्त और महापौर जोन 6 चले गए हैं MRF सेंटर के उद्घाटन के लिए। हम साथ साथ हैं, जैसा गाना बैकग्राउंड में बज रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पार्षद हैं कौशन देवी। तो ये बताइए कि महापौर और नगर आयुक्त के बीच में कुछ तनातनी का माहौल था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा विषय नहीं था जिस तरीके से विषय यहाँ पर प्रस्तुत हुआ बीच में। समस्या इस बात की होती है कि जब नगर आयुक्त जी और महापौर जी, कुछ विषय ऐसे थे जो हम पार्षदों ने रखे थे जहाँ पर आपस में मतभेद था, जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी। लेकिन उन चीज़ों पे जब विस्तृत चर्चा की गई माननीय महापौर जी ने और नगर आयुक्त जी ने, तो वही विषय आज देखिए कितने तरीके से जो हम लोगों ने चाहे थे अच्छे ढंग से आए। और श्रमिकों के लिए जो दाम बढ़े वो भी अच्छी बात है, लाइटिंग की बात हुई, मतलब एक सकारात्मक पूर्ण बात हुई। मुझसे बड़ा अच्छा लगा, मैंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। जबकि सरोजनी नगर क्षेत्र में विधायक निधि से जनसुविधा भवन निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। नगर निगम की दुकानें खुली नीलामी से दी जाएंगी और शहर को पार्किंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जोन वार टेंडरिंग प्रक्रिया लागू करने का फैसला हुआ। तो अब इस समय कार्यकारिणी सदस्य हमारे साथ संदीप शर्मा है, ऐशबाग के पार्षद हैं। तो ये बताइए, काफ़ी गहमा गहमी कुछ दिनों तक दिखाई दी थी, कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पा रही थी, महापौर और नगर आयुक्त के बीच में कुछ तनातनी जैसी बात भी आ रही थी। तो आज जब ये बैठक अच्छे माहौल में हो गई तो लखनऊ की जनता को क्या मिला और क्या आगे की संभावनाएं हैं? देखिए, इन सब सारे प्रकरण में ये एक लोगों द्वारा एक जो है भ्रम जाल फैलाया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पार्षदों और महापौर जी और नगर आयुक्त जी, इन सब के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है शहर का विकास होना।
और आज जो निर्णय हुए हैं बहुत ही ऐतिहासिक हुए हैं। कल आप लोगों को अखबारों के समाचार पत्रों के माध्यम से और हमारे मनीष जी के जो है इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या डिसीजन हुए हैं, जिसमें हमारे लखनऊ की जनता को बहुत हार्दिक खुशी होगी। सब संतोषजनक तरीके से सारे काम हो रहे हैं। थोड़ा बहुत मुद्दा है सफाई व्यवस्था पर है, ये नहीं कह रहे कि सब कुछ राम राज्य हो गया, लेकिन वो भी हम लोग बैठ करके 18 तारीख को बजट की कार्यकारिणी फिर प्रस्तावित कर दी गई है, वो 2 घंटे के लिए खाली, तो उसके बाद वो सब स्थितियां भी क्लियर हो जाएंगी। महापौर ने कहा कि लखनऊ को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए निगम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। जहां जहां भी होगा वहां नगर निगम पार्किंग बनाएगा, इससे कुछ रेवेन्यू का भी फायदा होगा और शहर का जो अतिक्रमण है वो दूर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आज का कार्यकारिणी था, इससे शहर को बहुत कुछ मिला है, जिसमें कुछ नामकरण है जो हम आपको डिटेल स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कौन कौन से नामकरण आज कार्यकारिणी में पास हो गए। लेकिन जो मुख्य बात थी कि महापौर और नगर आयुक्त के बीच में जो एक द्वंद्व युद्ध टाइप का चल रहा था, वो आज खत्म होता नजर आया। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।